नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने संकुलन दक्षता व निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था। अब हम आपको ठोसों में जो संकुलन है वो किस प्रकार से होता है, उनका वर्गीकरण या उनका प्रकार के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, ठोसों में जो संकुलन के प्रकार हैं वो तीनों प्रकार के क्रिस्टलों में चलते हैं। जैसे जो तीन प्रकार के क्रिस्टल कौन से होते हैं, तीन आयाम पर जो क्रिस्टल बनते हैं। जैसे एक विमीय क्रिस्टल जो एक ही दिशा में व्यवस्थित अवयवी कणों से बनता है, एक ही दिशा में अवयवी कणों की व्यवस्था से जो क्रिस्टल बनता है वो एक विमीय क्रिस्टल होता है। उसका निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके से निबिड़ संकुलन होता है। दूसरा, जब दो दिशाओं में निबिड़ संकुलन हो जाता है तो उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, और उसमें किस तरीके से निबिड़ संकुलन होगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में हम जानकारी देंगे। तो यहाँ पर ठोसों में संकुलन के प्रकार होंगे वो तीन प्रकार के होते हैं। उनका वर्गीकरण मैं यहाँ करके बता देता हूँ। संकुलन के प्रकार, संकुलन के प्रकार। हाँ जी, जो संकुलन के प्रकार हैं वो तीन प्रकार से हैं। तीनों प्रकार के क्रिस्टलों में लगे जाते हैं। कौन से हैं तीन प्रकार? देखिए इधर, यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन किस तरीके से होगा उसके बारे में हम बताएंगे। सेकंड आपके पास आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जानकारी लीजिए। एंड जो थर्ड हमारा आता है वो होता है तीसरा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन तो जो है एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। इसकी व्यवस्था इस तरीके से होती है। देखिए, एक ही दिशा में हमें किसी भी एक दिशा में चलना है। मैंने आपको पहले बताया था एक विमीय क्रिस्टल के बारे में, तो वो एक विमीय क्रिस्टल इसी तरीके से होते हैं और यही एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब यहाँ पर या तो इस तरीके से होगा, एक दिशा में व्यवस्था, एक ही दिशा में व्यवस्था होगी तो एक विमीय निबिड़ संकुलन होगा। अब यह हमारे पास एक विमीय होगा। अब एक विमीय को और अलग तरीके से हम ले नहीं सकते, इसी तरीके से व्यवस्थित होंगे, या फिर आपके इस तरीके से होगा। ये भी एक विमीय है। अब एक विमीय केवल सरल रेखीय बनता है। यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन को सरल रेखीय निबिड़ संकुलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय निबिड़ संकुलन। ठीक है भाई, सरल रेखीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इसकी समन्वय संख्या, ये ध्यान रखना, समन्वय संख्या क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। समन्वय संख्या इसकी समन्वय संख्या का अर्थ होता है कि निबिड़ संकुलन में एक कण से स्पर्श करने वाले अधिकतम कणों की संख्या। निबिड़ संकुलन में एक कण से स्पर्श करने वाले अधिकतम अवयवी कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे कोई से भी एक को हम केंद्रीय अणु मान लेते, जैसे मैंने ये माना, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इससे स्पर्श करने वाले कण कौन से हैं? देखिए, इस कण से स्पर्श करने वाले कण कौन से हो जाएंगे? देखिए आप इधर इस कण से स्पर्श करने वाला कण एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और कोई स्पर्श थोड़ी कर रहा है। तो केंद्रीय कण से स्पर्श करने वाले कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं।
इसलिए समन्वय संख्या का मान कितना हुआ इस केंद्रीय कण से, केंद्रीय कण, केंद्रीय कण। अब केंद्रीय कण से कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 1 और 2, इसलिए समन्वय संख्या का मान कितना हुआ भाई, 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है एक विमीय निबिड़ संकुलन की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या क्या होगी, तो वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से निबिड़ किया जा सकता है। कितने प्रकार से निबिड़ किया जा सकता है, 2 प्रकार से। देखिए फर्स्ट ए, पहला, कि भाई पहला तो बन सकता है इस तरीके से जिसे हम कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। नाम क्यों दिया गया है वो देख लेते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन। बना देते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। देखिए वर्गीय निबिड़ संकुलन इस तरीके से बनेगा, जब अवयवी कण एक दूसरे के ठीक ऊपर जुड़े हुए हों, जब अवयवी कण एक दूसरे के ठीक ऊपर जुड़े हुए हों तो वो आपका कहलाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। इस तरीके का निबिड़ संकुलन ही आप वर्गीय निबिड़ संकुलन कह सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा वर्गीय निबिड़ संकुलन। कौन सा निबिड़ संकुलन हो जाएगा, वर्गीय निबिड़ संकुलन। ज्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है, इसमें व्यवस्था ऐसी रखनी है। इसे कहते हैं हम वर्गीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो बेटा समझो इसको वर्गीय नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके कोई भी केंद्रीय अणु जो है उसको आप स्पष्ट कर लीजिए। कोई भी केंद्रीय अणु से स्पर्श करने वाले अधिकतम कणों की संख्या को आप मिला लीजिए और जो आकृति बनेगी वही उसका नाम दिया जाएगा। द्विविमीय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तो एक इस दिशा पर है और एक इस दिशा पर है, 2 दिशाओं पर व्यवस्थित हो रहा है, 2 डायमेंशन पर बन रहा है, इसलिए इसे 2D क्रिस्टल निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। अब देखिए इस केंद्रीय कण से स्पर्श करने वाले कण कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये स्पर्श कर रहा है और एक ये स्पर्श कर रहा है। अब इन आकृतियों को आप केंद्र में मिला दीजिए, इनके केंद्रों को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जो आकृति निकल के आपके पास आएगी उसका नाम ही निबिड़ संकुलन है, वही उसका निबिड़ संकुलन है। कैसे क्या बन गया, ये एक वर्ग बना के नहीं बना, वर्ग बना इसलिए इसका नाम क्या हुआ, वर्गीय निबिड़ संकुलन। भाई वर्ग बना है इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, वर्गीय निबिड़ संकुलन दिया है। ध्यान रखना इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। अब समन्वय संख्या हमारे पास इसकी आ जाती है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या केंद्रीय अणु से कितने अणु स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी समन्वय संख्या 4 है बेटा। ठीक है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 4। नेक्स्ट दूसरा किस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, तो देखिए दूसरा किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो यहां ले लेते हैं बी। ध्यान से देखना, उसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन के नाम से जानते हैं, षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन है बेटा। देखिए इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसके लिए आपको व्यवस्था बता देते हैं। देखो स्पष्ट देखिए कि आपने जो ऊपर का व्यवस्था की है वो एक कण के ऊपर एक व्यवस्थित किया है, दूसरी दिशा में भी उसी कण के ऊपर उसको व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो परत बनती है ना वो सारी समान परत बनती है। देखो ये परत भी समान है, ये परत भी समान है और ये परत भी समान है, इसलिए इसका दूसरा नाम ए निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। इसका नाम क्या कहा जाता है, ए निबिड़ संकुलन के नाम से इसे जाना जाता है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं कि इसमें अवयवी कण जुड़ेंगे कैसे। देखिए पहली परत बनाई आप, पहली परत आप बना रहे हो, पहली परत के जो गर्भ होंगे
उनमें द्वितीय परत बैठेगी। पहली परत बना ली एक दिशा में, अब इनके गर्त कहाँ है, ये वाले, इनमें हमें कण बैठाने हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं लेने हैं, कहाँ लेने हैं, इनके गर्तों में, कहाँ लेने हैं, इनके गर्तों में। तो बेटा देखिए स्पष्ट रूप से मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से आपको भी व्यवस्था करनी है। अब ये भी कणों को एक दूसरे के गर्त में इकट्ठा करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, मैंने गर्त में व्यवस्थित किया है। तीसरी परत मैं इसी के गर्त में ले लेता हूं, गर्तों में परत बनानी है आपको। बना दिया। अब देखिए इसमें नाम कैसे दिया मैंने, कोई भी केंद्रीय अणु लेना, कोई भी केंद्रीय कण ले लेना और उससे अधिकतम स्पर्श करने वाले कणों को ढूंढ लेना। देखिए ये मैंने लिया केंद्रीय कण लिया, अब इस केंद्रीय कण के पास अधिकतम स्पर्श करने वाले कणों को देखिए, एक ये कण रहा स्पर्श कर रहा है, एक ये कण स्पर्श कर रहा है, एक ये कण स्पर्श, इधर कण स्पर्श कर रहा है, ये कण भी स्पर्श कर रहा है और ये कण भी स्पर्श कर रहा है। सभी स्पर्शित कणों को मिला दीजिए, सभी की जो केंद्र है उनको आप क्या करोगे, मिला दोगे, जो आकृति बन के आएगी वही उसका नाम होगा। यह आकृति हमारे पास कैसी बन गई भैया, कैसी बनी है, षटकोणीय आकृति, तो इसीलिए इसको हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन नाम दिया। इसकी सामान्य संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, सामान्य संख्या जो हो जाएगी वो होगी, देखो अधिकतम कण स्पर्श कितने कर रहे हैं केंद्रीय कण से, 1 2 3 4 5 6, कितने कण कर रहे हैं, 6, इसलिए इसकी सामान्य संख्या हम कितने लिखेंगे बेटा, 6 लिख देंगे। ठीक है, इसकी अवयवी कणों की सामान्य संख्या कितनी हो गई, 6 हो जाती है। ठीक है, अब आगे और इसको अलग तरीके से हम व्यवस्थित कर नहीं सकते। अब देखो इसमें जो परत है वो किस तरीके से बनी, ये बनी ए परत, अब ये इसी के ऊपर थोड़ी है, दूसरी परत पहली परत के ऊपर थोड़ी है, जस्ट उसके गर्त में है, गर्त में है तो इसका नाम मैंने दे दिया बी परत। फिर तीसरी देखो इसके जस्ट सीधे में आ गई ना, सीधे आ गई, पहली परत के समान आ गई, इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया ए परत। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इस निबिड़ संकुलन का नाम हो जाता है एबीएबी संकुलन। क्या नाम हो जाता है बेटा, एबीएबी संकुलन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया कई बार कि एबीएबी संकुलन क्या है या एएए निबिड़ संकुलन को परिभाषित कीजिए, तो ये यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास त्रिविमीय निबिड़ संकुलन आता है और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को किस तरीके से बांटा गया है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहला त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में पहला क्या हो जाएगा, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है कि भाई तीनों आयामों पर व्यवस्थित करना है आपको, तीनों आयामों पर व्यवस्था के पश्चात मैं जानता हूं कि जो ये वर्ग होगा तीसरे आयाम पर क्या बना लेगा, घन, इसलिए पहली का नाम हो जाएगा घनीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब ये घनीय निबिड़ संकुलन क्यों नाम दिया गया है इसका मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम पहली तरफ बनाएंगे, बनाती पहली तरफ। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत बनानी है। क्या बनानी है, इसके ऊपर ही दूसरी परत, क्योंकि ऐसा ही बनेगा, वर्ग से ही घन बनाना है। वर्ग का त्रिविमीय रूप क्या होता है, घन होता है। वर्ग का त्रिविमीय रूप क्या होता है, घन होता है, जैसे आयत का त्रिविमीय रूप घनाभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि पहली परत, उसके बाद हम दूसरी परत इसी के जस्ट ऊपर ले लेते हैं।
ज्यादा टेंशन नहीं करना आपको, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के अवयवी कणों को आपको एडजस्ट व्यवस्थित कर देना है। ठीक है भाई, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के अणुओं को आपको क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। कर रहे हैं इस तरीके से आपने पहली परत के ऊपर दूसरे परत के कणों को एडजस्ट किया है। अब तीसरी परत के कणों को भी एडजस्ट कर दीजिए इन्हीं के जस्ट ऊपर। इस तरह से देखिए ये 2D का वर्ग बन गया। ठीक है, अब हमें इसका 3D रूप बनाना हो तो हम इसके जस्ट 90 डिग्री पर, मतलब इसके लंबवत अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे। तो इसके लंबवत हमने अवयवी कण व्यवस्थित किए, तो मैं इसकी परछाइयां बना देता हूं। यहां आ जाएंगे कण हमारे, आ जाएंगे ना भाई, यहां हमारे अवयवी कण व्यवस्थित हो गए। ऐसे ही हमारे यहाँ पर इसके लंबवत कण को व्यवस्थित कर दीजिए। अब ये व्यवस्था आपको स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। कैसे किया, ये कण ले लिए, स्पर्श किए हुए दो कण, इनके नीचे वाली परत के कण, मतलब इसके नीचे वाली परत के कण, ठीक है बेटा, ये बना दिया। अब इसके केंद्रीय कणों को मिला दीजिए। ठीक है, अब देखो इसके जो जस्ट गर्त में जो कण आए हैं यहां पर, उनको मैंने एडजस्ट कर लिया। इन दोनों की आकृतियों को मिला दिया। फिर इनके गर्त में जो कण आ रहे हैं उनको यहां पर मिला दीजिए। ये मिला दीजिए इनके केंद्रों को। मिला दिया, तो हमारे पास जो आकृति बन के आई है वो कैसी आई है भाई, ये क्या बना, हमारे पास एक घन बन गया। क्या बन गया, ये घन बन गया। स्पष्ट देखोगे तो इसमें एक घन नजर आता है, इसलिए इसको घने निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। इसको भी ए डैश ए निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है इसको ए सभी में, और इसको ए डैश डैश ए नाम से जाना जाता है। क्यों दिया गया है ऐसा नाम, क्योंकि ये त्रिविम पर व्यवस्थित है, पहली परत के ए और दूसरी परत के ए, इसलिए इस पर स्पेस देकर इसको नाम पर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला रूप आता है निबिड़ संकुलन का। कौन सा आता है कि इसी का अगला निबिड़ संकुलन जो ये होगा, इसका 3D रूप आपको पता है। षटकोणीय का 3D रूप क्या बनता है, अष्टफलकीय। क्या बनता है, अष्टफलक। अष्टफलक की आकृति बनती है षटकोण की। षटकोण की आकृति क्या बनती है, अष्टफलक। तो नेक्स्ट हमारे पास निबिड़ संकुलन आता है 3D का। कौन सा आता है, अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। बेटा ये अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन किस तरीके से व्यवस्थित होगा, जो आपका ये वर्ग षटकोणीय निबिड़ संकुलन है उसी का 3D रूप बन के आता है। यहाँ पर 3D रूप में ये क्या हो जाता है, अष्टफलक हो जाता है। देखिए कैसे, यहां से जैसे ये है हमारे पास पहली परत,
ठीक है। इसके घटकों में मैंने बिठा दी दूसरी परत, अब इसके घटक में बिठा दी तीसरी परत, मैंने इसके कोई भी, देखो इसमें दो तरीके के घटक बन रहे हैं, एक तो टी ऊपर की ओर, मतलब इसको मैं स्पष्ट करके जूम करता हूं तो मेरे पास ये गर्त जो है, गर्त मतलब जो रिक्त स्थान है वो इस तरीके से बन के आता है, मतलब ये ऊपर की ओर व्यवस्थित है, और एक इसमें ऐसा है अगला गर्त जो नीचे की ओर है, इस गर्त को मैं जूम करता हूं, जूम गर्त जो इस तरीके से आता है। दोनों परतों के जब हम कणों को जोड़ेंगे, दोनों परतों के कणों को जब हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आकृति बनेगी। देखो पहले ये कण, ये तीन, ये वाले तीन, इन तीनों को मैं यहां पर व्यवस्थित करता हूं, ठीक बेटा, यहां व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब दूसरे जो इसकी 3D परत है वो मैं इन गर्तों में ले रहा हूं भाई, तो गर्तों में किस तरीके से बनेगी, अलग बना देता हूं। देखो फर्स्ट और सेकंड, दूसरी लेयर किस तरीके से है, जिसका मैं गर्त लेता हूं वो इस तरीके से, देखो इसका मुंह नीचे की ओर है गर्त का, और ऊपर की ओर गर्त का मुंह है वो इस तरीके से। दोनों को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास आकृति इस तरीके से आई, फर्स्ट और ये सेकंड, आई के नहीं आई, अलग अलग पेनों से देखिए, मैंने एक लिया है इस तरीके से ब्लू पेन से ये वाला गर्त, और दूसरी इस तरीके से, तो आकृति कैसी बनी भाई, अष्टफलक आकृति, कैसी बनी ये, अष्टफलक आकृति, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, अष्टफलकीय आकृति। अब देखो इस पर अधिकतम कितने अवयवीकरण स्पर्श करेंगे, इस पर अधिकतम 8 अवयवीकरण, क्योंकि एक मात्रा कोष्ठक कितने आए, 8, तो इसकी समन्वय संख्या क्या पड़ी जाएगी बेटा, समन्वय संख्या इसकी पड़ी जाएगी 8, और देखो इसमें एक परत में 6 है तो दो परतों में कितने हो जाएंगे, इसकी समन्वय संख्या कितनी पड़ी जाएगी, समन्वय संख्या 12, एक परत में 6 दूसरी परत में 6, कितने हो जाएंगे, 12, तो इनकी समन्वय संख्याएं ये हो जाती हैं। ये आज हमने कोषों में संकुलन के प्रकारों के बारे में बताया है, इन्हीं को हम स्पष्ट करेंगे और इन्हीं के बारे में लिखवाएंगे, तो आप इसको उतार लीजिए पहले डायग्राम को, फिर आगे इसका वर्गीकरण हम करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो करिए इसको, आगे हम उतारेंगे। हो गया, तो सबसे पहले एकविमीय निबिड़ संकुलन की परिभाषा लिखते हैं कि एकविमीय निबिड़ संकुलन होता क्या है। एकविमीय निबिड़ संकुलन की परिभाषा लिख रहे हैं, देखिए हम इसको यहां से मिटा देते हैं, फर्स्ट हमारे पास आया एकविमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन,
परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी जब किसी ठोस के अवयवी कणों को एक दिशा में व्यवस्थित किया जाए तो कणों की व्यवस्था को सरल रेखीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया एक निबिड़ संकुलन जिसकी अपन ने आकृति वहां डायग्राम में बना ली है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कौन सा आ जाता है बेटा? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। बेटा द्विविमीय निबिड़ संकुलन मैंने बताया था कि इसमें दो दिशाओं में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहां पर इसकी समन्वय संख्या कितनी लिखाई गई थी? मैंने 2। ये भी ध्यान रखना कि एक द्विविमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की जो समन्वय संख्या होती है वो 2 होती है। यहाँ पर अलग-अलग इसकी 4 होती है और इसकी 6 होती है, वो अपन अभी बताएंगे। इसकी परिभाषा लिख लीजिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। द्विविमीय निबिड़ संकुलन की जब एक विमीय क्रिस्टल की पुनरावृत्ति दूसरी दिशा पर की जाए तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है।